पहले ज़कात से पहले सबसे पहले इल्म है, इसलिए कि इल्म होगा नहीं तो वुज़ू कैसे बना पाओगे। और जब वुज़ू नहीं बनेगा तो नमाज शुरू नहीं, तो नमाज कबूल कैसे होगी। जब नमाज सही तरीके से इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर इबादत कबूल कैसे होगी। उसे मालूम ही नहीं है कि हाथ कहाँ तक उठाना है, नियत कैसे बांधनी है, और जब वो क़ियाम में हो तो कहाँ देखना है। पता लगा कि पिछली सफ में है और पूरी मस्जिद को देख रहा है। इसलिए कि इल्म सीखा नहीं तो पता लगा सलाम फेरा तो मस्जिद की चप्पल तक देख ली, एक ही झटके में सब मुलाहजा कर लिया, आंखों को सीसीटीवी कैमरा बना लिया। इसीलिए इमाम गजाली फरमाते हैं मिनहाजुल आबिदीन में इबादत से पहले इल्म है, इसलिए कि पढ़ने के बाद अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। और जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी तो ये पेशानी आपकी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकेगी, अगर झुकेगी तो परवरदिगार के सामने झुकेगी। अच्छा, अगर आप अपने ऊपर रंग चढ़ाएंगे तो फिर रंग चढ़ेगा इंशाअल्लाह महफिल में। जरा चुप्पी तोड़िए, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुनने के लिए तैयार हो गए आप? तो तैयार हो गए हैं तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई, पूरा दिन घूर घूर के देखते हो, यहाँ घूर घूर के मत देखो, मुस्कुराना चाहिए। एक दूसरे को देखकर घूरने से या माथे में सलवटे डालने से टेंशन होती है, डिप्रेशन का शिकार होता है इंसान, बीमारी हो सकती है, खुश नहीं रहता है वो। इसलिए जब भी मोमिन को देखो तो मुस्कुराया करो। दुनिया तुम्हें रुलाना चाहती है, दुनिया चाहती है कि तुम रो, और मैं आपसे कह रहा हूँ जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हंसना नहीं चाहिए खिलखिला के, इसलिए कि हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया फ़इन्न ज़िहका युमीतुल क़ल्ब, जो खिलखिला के हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए मगर मुस्कुराना चाहिए। हो सकता अल्लाह के रसूल को मुस्कुराहट पसंद आ जाए और जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, कोशिश ये करूँगा इंशाल्लाह ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। बस आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी ये है कि आप ज़रा तबीयत लगाकर सुनेंगे और इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की महफिल इंशाल्लाह एक तारीखी महफिल होगी। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आ गया अल्लाह की जानिब से नूर, और जानते हो नूर किसे कहते हैं? नूर कहते हैं लाइट को, प्रकाश को, रोशनी को। ये आपके सामने जो लाइट जल रही है ये नूर है, ये रोशनी है, रोशनी को कहते हैं नूर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। तो नूर कहेंगे लाइट को, प्रकाश को, रोशनी को। आवाज थोड़ी कम करिए, आवाज सही है, आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। एक नूर होता है नूर इंसानी, एक नूर होता है नूर रब्बानी। नूर इंसानी उस नूर को कहेंगे जो इंसान का बनाया हो, जिसको क्रिएट इंसान ने किया हो, जिसका कनेक्शन और सिस्टम इंसान के हाथ में हो। लेकिन एक नूर रब्बानी है। मिसाल के तौर पर ये लाइट, ये कुमकुमे, ये डेकोरेशन, ये उजाला इंसान का बनाया हुआ है और इंसान के हाथ में है। इंसान चाहे तो इसे ऑफ कर सकता है, इंसान चाहे तो इसे ऑन कर सकता है। अगर आप जनरेटर बंद कर दो या लाइट का सिस्टम आप खत्म कर दो तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, और जैसे लाइट का सिस्टम ऑन करो यहाँ पर उजाला, रोशनी हो जाएगी। तो पता लगा जो नूर इंसान का बनाया हुआ होता है, इंसान की तख्लीक है, जिस नूर को इंसान ने क्रिएट किया है वो इंसान उसको खत्म भी कर सकता है, उसको वजूद में भी ला सकता है। मगर एक नूर होता है नूर रब्बानी। जैसे आसमान का सूरज नूर है, मगर मुझे बताओ आसमान के सूरज की रोशनी खत्म करना चाहो तो कर सकते हो? अब बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा जरा तवज्जो चाहिए।
एक मैंने कहा एक नूर है नूर इंसानी, एक नूर है नूर रब्बानी। अब आसमान का चांद अगर आप देखो तो इसलिए कि रात में रोशनी फैलाता है, मगर जनाब वो नूर ऐसा है, इंसान का नूर नहीं है। वो कौन सा नूर है? जिसको रब ने बनाया, रब ने क्रिएट किया। ऐसे ही आसमान का सूरज वो नूर इंसानी नहीं, नूर रब्बानी है, इसलिए कि उसको इंसान ने नहीं रब ने बनाया है। रब चाहता है तो सूरज निकलता है और रब चाहता है तो सूरज छुपता है। दुनिया का चाहे कितना ही सुपीरियर पढ़ा लिखा इंसान हो, वो चाहे जनाब कि मैं सूरज की रोशनी खत्म कर दूं, वो चाहे जनाब कि मैं चांद की रोशनी खत्म कर दूं, वो चाहे जनाब कि मैं सितारों की रोशनी खत्म कर दूं, तो वो खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपसे कहा नूर की दो किस्में हैं। पहली किस्म ये है जो इंसान का बनाया हुआ हो, और जब इंसान का बनाया है तो स्विच आपने किया तो साहब लाइट चली गई, स्विच ऑन आपने किया तो लाइट आ गई, इसलिए कि उसका कनेक्शन इंसान के हाथ में है। उसको क्रिएट आपने किया है, जब चाहे उसको ला सकते हैं, जब चाहे उसको गायब कर सकते हैं। मगर जो नूर रब्बानी होता है, जैसे आसमान का सूरज है, आसमान का चंदा है, आसमान के सितारे हैं, उसकी रोशनी आप खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका कनेक्शन आपके हाथ में नहीं है। अब इसी तरह मैंने जो आयत पढ़ी, अगर आपके जहन करीब आ गए हो, अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। और ये नूर कौन सा नूर है? इस नूर के बारे में मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया इस नूर से मुराद नूर मोहम्मदी है। बाबा सुभान अल्लाह, बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। इस नूर से मुराद नूर मोहम्मदी है। अब आपकी तवज्जो जरा तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह फरमाता है आ गया अल्लाह की तरफ से, ये इंसान की तरफ से नहीं है, ये जनाबे अबू तालिब की तरफ से नहीं है, ये जनाबे ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से नहीं है, ये हजरत अब्दुल्ला की तरफ से नहीं है। आ गया अल्लाह की तरफ से, आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। और नूर उसे कहते हैं जो लाइट दे, जो उजाला दे, जो रोशनी फैलाए, तारीकी को खत्म करे, जो अंधेरे को खत्म करे, उसे नूर कहा जाता है। अब नूर नूर का फर्क है अल्लाह अल्लाह। एक आसमान का नूर है, एक दुनियावी नूर है जिसे नूर इंसानी कहा गया, एक नूर नूर रब्बानी कहा गया। यानी एक नूर अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर बंदे के बस में नहीं है। आसमान के सूरज की रोशनी कोई खत्म कर नहीं सकता है, चांद की रोशनी कोई खत्म नहीं कर सकता है, सितारों की रोशनी कोई खत्म कर नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह पीपल गांव के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अगर आप वाक़ियतन सुनने के लिए तैयार हो तो सुनो। अब बहुत सारे लोग बाबिला मचाते हैं, जैसे ये माह मुबारक आया तो कहने लगे जनाब देखो तो साहब गली गली नबी का जिक्र होता है, ये मिलाद कहाँ से आया है, ये मिलाद कहाँ से आया है, ये जलसा कहाँ से आया है, ये जुलूस कहाँ से आया है। तो मैं सारी दुनिया के उन नापाक लोगों को ओपनली चैलेंज करना चाहता हूँ, सुनो ये अल्लाह का नूर है, ये इंसानी नूर नहीं है। जब मुझे बताओ आसमान के सूरज की रोशनी को दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा मौलाना हो, मगर सूरज के सिस्टम को वो रद्द बदल कर नहीं सकता है, आसमान के चांद की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता है। तो मुझे बताओ नूरे मोहम्मद की जो झलकियां, नूरे मोहम्मदी की रोशनी जो पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया में उजाला कर रही है, क्या उस रोशनी को कोई खत्म कर सकता है? हरगिज़ खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप सूरज को देखो तो पता ये लगेगा मकामे सहवा में मौला कायनात के लिए मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज की जानिब इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। मेरे नबी पालने में है, जिधर मुस्तफा की उंगली का इशारा हो रहा है आसमान का चांद उधर घूम रहा है। यानी सारी दुनिया के लोग जिस नूर को खत्म करना चाहे खत्म नहीं कर सकते हैं, मगर उसी नूर को अल्लाह के रसूल अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने साफ सूरज को देखा तो कहने लगे सूरज सुपीरियर है, सूरज आला है, सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है। लोग कहने लगे यही खुदा है। लोगों ने अपनी पेशानी को सूरज के सामने टेक दिया। लोग कहने लगे साफ चांद आसमान का सुपीरियर है, खुदा यही है, इसलिए कि रात में रोशनी देता है। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे लोगों ने
चांद की पूजा करना शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों ने पेड़ को देखा कि साहब ये तो फल देता है, ये साया देता है, यही सुपीरियर है, तो पता लगा अपनी पेशानी को पेड़ों के सामने टेक दिया। बहुत सारे लोग कहने लगे अरे ये पानी है, पानी जो आग से भी ज्यादा ताकतवर है, आग को बुझा देता है, यही सुपीरियर है, यही आला है। बहुत सारे लोगों ने पानी को पूजना शुरू कर दिया। मगर जनाब आओ देखो तो सही, सुपीरियर सूरज है मगर रसूलुल्लाह के इशारों पे नाच रहा है, और जो नबी के इशारों पे है वो सुपीरियर हो सकता है मगर खुदा नहीं हो सकता है। आसमान का चांद ताकतवर तो है मगर मुस्तफा की उंगलियों पे नाच रहा है, तो पता ये लगा वो आला तो है, वो सुपीरियर तो है मगर खुदा हो नहीं सकता है। पता लगा पेड़ फल भी देते हैं, साया भी देते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मुबारक चीज है, सुपीरियर है, मगर मुस्तफा के कहने पे अपनी जड़ों को छोड़कर मुस्तफा के कदमों में आ रहा है, तो पता लगा खुदा हो नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा सूरज को मिटाना नामुमकिन है, चांद की रोशनी खत्म करना नामुमकिन है, सितारों की रोशनी खत्म करना नामुमकिन है। अब मुझे बताओ जो सूरज की रोशनी खत्म नहीं कर सकता आमीना का लाल तो सूरज की रोशनी से भी बढ़कर है। इसलिए अगर सूरज को रोशनी मिली है तो वह आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमा, दिलदार की आमा, हुज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद अफरोज मियां साईं किबला, नारे हैदरी। बाबा बाबा मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए कि वो नूरे रब्बानी है और नूरे रब्बानी को कोई खत्म कर नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया क्या गया अल्लाह की जानिब से नूर, अल्लाह की जानिब से है, और जब अल्लाह की जानिब से है तो इसका जिक्र, इसका चर्चा, इसकी रोशनी कोई खत्म कर नहीं सकता। क्यों? आ गया अल्लाह की जानिब से नूर, और रोशन किताब, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की किताब कुरान करीम, एक नूर नूर मोहम्मदी, और साथ में अल्लाह की रोशन वाज़ेह किताब जिसको कुरान कहा गया, और दोनों का दामन पकड़ के इंसान जन्नत में जाएगा। और यहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र, नूर मोहम्मदी का जिक्र कुरान से पहले है, पहले नूर का जिक्र बाद में कुरान का जिक्र। मैं जितना समझा रहा हूं अगर आप इतना ही समझें तो एक बात मैं आपके जहनों में डालने की कोशिश करूंगा। कुरान आज जिस शक्ल में मौजूद है, जिस शक्ल में मौजूद है, अल्लाह के कुरान की आयत ये बता रही है पहले नूर मोहम्मदी है बाद में कुरान है। और इस आयत से ये भी वाज़ेह होता है कि जिस शक्ल में, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, जिस शक्ल में कुरान मौजूद है उससे अफजल नबी हैं, इसलिए कि पहले जिक्र नूर मोहम्मदी का है। रहा अल्लाह का कुरान कलाम नफसी जो अल्लाह का कलाम है तो वो तो हर शय से अफजल है, लेकिन जो कुरान जो कलाम मौजूद है इससे अफजल नबी हैं, इसलिए कि नबी से पहले जितनी किताबें और रसूलों नबियों पर आई उनको किताब एक जगह बुलाकर दी गई और एक बार दी गई। हजरत मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, वहां पर पूरी किताब दे दी गई एक जगह। मगर मेरे नबी को कुरान एक बार में नहीं दिया गया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बच्चों देखो पीछे मीटिंग मत लगाओ बेटा, अगर नहीं सुनना तो आप जा सकते हो, मीटिंग क्यों लगा रहे हो? अरे इन लोगों को या बच्चों को आगे करते या मीटिंग क्यों लगा रहे हो भाई?
बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, क्यों खराब करने की कोशिश कर रहे हो? अगर नहीं सुनना है तो आप जा सकते हो, इंतहाई गलत बात है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और इंसान अपनी बातों में मुलव्विस, ये बेअदबी है। और अल्लाह पाक हम सबों को बेअदबी से महफूज रखे। अभी तकरीर शुरू हुई नहीं है, जिस मूड में तकरीर करने का आदी हूं। आप तैयार हो गए हो? इंशाअल्लाह ट्रेन बिल्कुल पटरी पे आने वाली है, परेशान मत होना। कब तक जलसा चलेगा? मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। बिल्कुल अभी रतलाम मध्य प्रदेश के लिए मुझे निकलना है, तो ज्यादा परेशान मत होना आप लोग। हाँ, कभी सोचे कि अभी तो शुरू भी नहीं हुई, अल्लाह खैर करे। अच्छा, कब तक सुन सकते हो? अरे बोल दो इंशाअल्लाह। मगर फजर की नमाज भी पढ़वाऊंगा जमात के साथ। सुभान अल्लाह। पीछे वाले तो क्या ही नहीं रहे हैं, बोले ये थोड़ा जो चंदा दे दिया है यही बहुत है। मगर बताओ, जब जलसे आप सजाओगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? हम ही पढ़ेंगे ना। मैंने कहा सारे नबियों को, रसूलों को जो किताबें दी गई, एक जगह बुलाया गया, किताब दी गई। सारे नबियों की इज्जत, मकाम, मर्तबा अपनी जगह। मगर आमिना के लाल अल्लाह के रसूल को जो किताब कुरान करीम दी गई, वो एक जगह बुलाकर नहीं, एक जगह बुलाकर नहीं, बल्कि जहां जहां रसूल है पीछे पीछे कुरान आ रहा है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी रसूल, उनकी इज्जत को सलाम, उनकी अजमत को सलाम। वो मुकद्दस अल्लाह के नबी, उनकी तौहीन या किसी भी नबी की अदना सी तौहीन वो ईमान से खारिज कर देती है। उनकी अजमत अपनी जगह। मगर जिस नबी का आप और मैं कलमा पढ़ते हैं, हजरत मूसा को उनकी किताब दी गई एक जगह बुलाकर, मगर अल्लाह ने अपने रसूल को कुरान दिया तो एक जगह बुलाकर नहीं। अगर हजरत खदीजा के हुजरे में है तो कुरान हुजरे में आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुजरे से निकलकर मकामे सहने काबा में आ गए तो कुरान वहां आ रहा है। सफा पे है तो कुरान सफा पे है, मरवा में है तो कुरान मरवा पे आ रहा है। पता लगा अगर मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना जाए, लोग कह रहे हैं कि साहब अब कुरान नाजिल नहीं होगा, अब कुरान रुक गया, अल्लाह के रसूल से अल्लाह नाराज हो गया। मगर अल्लाह मेरे नबी मक्का छोड़ के मदीना गए तो कुरान रुका नहीं, बल्कि पीछे पीछे नबी के कुरान मदीना शरीफ जा रहा है। तो जहां मुस्तफा है वहां कुरान है। तो पता लगा कुरान भी मेरे मुस्तफा का मोहताज, कुरान भी मुस्तफा का मोहताज। इसलिए कि कुरान की आयत बता रही है, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। अल्लाह अब जहां मुस्तफा है वहां कुरान है, जहां मुस्तफा है वहां कुरान है। और एक बार नहीं दिया गया, एक बार कुरान नहीं दिया गया, इसलिए कि और रसूल और नबी को जो किताब दी गई वो एक बार दे दी गई। अल्लाह के आप अपनी उम्मत को पढ़ाइए, अपनी उम्मत को सिखाइए। मगर अल्लाह के रसूल पर जो कुरान नाजिल हुआ वो 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। नमाज की जरूरत पड़ी तो आयत नमाज की है, रोजे की जरूरत पड़ी तो आयत रोजे की है, हज की जरूरत पड़ी तो आयत हज की है, ज़कात की जरूरत पड़ी तो आयत ज़कात की है। शराब को हराम करना हुआ तो आयत शराब पर आ रही है। अगर जुए को हराम करना हुआ तो कुरान की आयत जुए की हुर्मत पर नाजिल हो रही है। यानी जैसी जैसी जरूरत वैसे ही कुरान आ रहा है। अब कमाल एक और है, जितने रसूल और नबी को अल्लाह किताबें दी गई, कोई भी नबी और रसूल के अलावा उस किताब का हाफिज नहीं होता था। यानी नबी ही हाफिज होता था, उम्मत में कोई हाफिज नहीं होता था। मगर अल्लाह का करम देखिए, रसूलुल्लाह की इनायत देखिए कि कुरान नाजिल हुआ आमिना के लाल पर, मगर मुस्तफा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुस्तफा के करम से सहाबा के सीने में भी आ गया। सहाबा भी हाफिज कुरान है। अब कमाल ये देखिए, अल्लाह कुरान कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कुरान इतना जलाली है, इतना जलाली है। अल्लाह फरमाता है अगर हम इसे पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये पहाड़ भी इसके खौफ से, अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाते। ए अल्लाह का कुरान इतना जलाली है, अगर पहाड़ों पे नाजिल हो तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ए अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मोमिन के
छोटे छोटे बच्चे, पीपल गांव का छोटा सा बच्चा 8 साल का हो, लेकिन कुरान उसके सीने में भी आ रहा है, वो हाफिज़ कुरान बनता हुआ नजर आ रहा है। हे अल्लाह, मोमिनों के छोटे छोटे बच्चों के सीने तो रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है, मुलायम है, मगर इनके सीनों में कुरान कैसे आ गया? ये हाफिज़ कुरान कैसे बन गए? इनके सीनों में कुरान कैसे आ गया? कुरान तो बड़ा जलाली है। तो एक मिसाल देकर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट। मिसाल के तौर पर सूरज दोपहर में निकला हो, दिन के 1 बजे या 12 बजे। अब मुझे बताओ, अगर तुमसे कहा जाए कि सूरज को बगैर चश्मे के देखना है तो सूरज को कितनी देर से देख सकते हो अपनी आंख खोल के? अरे सूरज की रोशनी के सामने आंखें काम करती हैं। सूरज को डायरेक्ट देख सकते हो, मगर वही सूरज की रोशनी अगर दीवार पर पड़े तो दीवार के जरिए हमारी आंखें सूरज की रोशनी को देख रही हैं। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि सूरज को डायरेक्ट देख सके। इसी तरह से कुरान जलाली है। कुरान हमारे सीनों में या बच्चों के सीनों में डायरेक्ट नहीं आया है, बल्कि कुरान का जो जलाल था वो सीने मोहम्मदी में है, और कुरान का जो जमाल है वो बच्चों के सीनों में है। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियार, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। ये नूर ऐसा नूर है जो खुद भी चमकता है, दूसरों को चमकाता भी है। हजरत मूसा का मौजज़ा ये था कि उनकी बगल से लाइट रोशनी निकलती थी, मगर हजरत आयशा नबी की बीवी कहती हैं, मेरी सुई गुम हो गई। सुई कितने क्विंटल की होती है? सुई जानते हो? सुई, सोई नहीं, सुई। सोई होता है आंखें बंद करके, वो सुई जिससे सिया जाता है। कितनी बड़ी होती है सुई? हजरत आयशा कहती है, मेरी सुई गुम हो गई। आमिना के लाल कमरे में तशरीफ लाए, मुस्कुराए, दांतों से ऐसी रोशनी निकली कि गुमी हुई सुई मिल गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सुई गुम हो जाए, ये लाइट तुम्हें सुई नहीं दिखा सकती, मगर आमिना के लाल ऐसा नूर अगर बारीक से बारीक चीज अगर मिल जाए तो नूरे मोहम्मदी में वो चीज भी मिल जाती है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये नूर नूरे इंसानी नहीं, नूरे रब्बानी है ये नूर। और ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था। तो हजरत अब्दुल्ला की शान बड़ी बुलंदों वाला। उस वक्त की मक्का की सारी खवातीन की ख्वाहिश और तमन्ना ये, काश हमारा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए। मगर हजरत अब्दुल्ला का निकाह जब हजरत आमिना से हुआ तो खवातीन ने अपने रुख फेरना शुरू कर दिए। जनाबे अब्दुल्ला ने पूछा, ऐसा क्यों? कहा, अब्दुल्ला तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी था उसकी जरूरत थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर, ऐसा नूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपना ब्लड निकलवाया, जिसे बोलते हैं पचना, सींगी। जो बुजुर्ग हजरात हैं वो जानते होंगे। पहले जो इलाज किया जाता था वो जो फासिद और बेकार ब्लड होता था उस ब्लड को निकाल कर, और आज के दौर में भी कप लगाए जा रहे हैं। वो कप तो जानते होंगे ना, कुछ लोगों ने करवाए होंगे, कुछ लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। हिजामा जिसे बोलते हैं, हिजामा। अल्लाह के रसूल ने पचना लगवाया, ब्लड निकलवाया, मगर ये मत सोचना कि खून रसूल फासिद हो। रसूलुल्लाह का खून और बेकार,
हो सकता है रसूलुल्लाह का खून और बेकार हो सकता है? अरे खून तो छोड़िए जनाब, मुझे और तुम्हें पसीना आए तो पसीने से बदबू निकले, रसूलुल्लाह को पसीना आए तो पसीने से खुशबू निकले। अभी तो बरेली का इमाम बोला, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जुसरा चल दिए हैं कूचे फंसा दिए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रसूलुल्लाह ऐसे नूर है, ऐसे नूर है, ऐसे नूर। अब वो ब्लड निकलवाया और एक गुलाम को, सिहाबी को दिया और इरशाद फरमाया इसे कहीं फेंकाओ, कहीं डाला। वो सिहाबी रसूल ब्लड का प्याला लेके गए, बहुत जगह घूमे, कहीं डालना चाहते थे। दिल में ख्याल आया अगर खूने रसूल तूने यहाँ दफन कर दिया और किसी का पैर इस खूने रसूल पे चला गया तब तो बेअदबी हो जाएगी। और दुनिया में ऐसी जगह कहाँ लाओ जहाँ से कोई बंदा ना गुजरे या उसके ऊपर से कोई छलांग ना लगाए। सिहाबी रसूल ने वो खून पी लिया। वो खून का हुक्म है कि नापाक है। खून जब तक बॉडी के अंदर है तब तक पाक, बॉडी से जैसे ही निकला तो वुजू टूट जाएगा, वुजू करना पड़ेगा। ये हुक्म है। खून अगर अपनी मिकदार में कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा पाक करना जरूरी, इसलिए कि ब्लड नापाक है, खून नापाक है। अब जब सिहाबी रसूल ने खून पिया तो पूरे शहर में चर्चा हो गया। रसूलुल्लाह की बारगाह में किसी ने बात पहुंचाई, या रसूलुल्लाह आपके दीवाने ने खून पी लिया है। आका करीम ने अपने गुलाम को बुलाया और इरशाद फरमाया जो ब्लड हमने तुम्हें दिया था वो कहाँ है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं गया तो था दफन करने, मगर मेरी तबीयत ने गवारा नहीं किया कि खून रसूल की हिफाजत अगर कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ मेरा सीना है। बोल लो दरा सुभान अल्लाह। अगर खून रसूल की हिफाजत कहीं हो सकती है तो वो मेरा सीना है। आमिना के लाल ने ये नहीं फरमाया कि तुमने गलत किया इसलिए कि नापाक खून तो दूसरों का होता है, ये खून रसूल है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये खून रसूल है। आमिना के लाल ने फरमाया मेरे गुलाम जब मोहब्बत में तुमने कुर्बानी दे ही दी है तो सुनो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे जिस्म से खुशबू आती रहेगी और तुम चले जाओगे तो तुम्हारी नस्लों से खुशबू आती रहेगी। बाबा नारे तकबीर। इमाम बोला कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साईं किबला जिंदाबाद। ऐसे नूर है मुस्तफा। अरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असल हैं, वो तो असल हैं। उनके घर वालों को ले लो, निस्बत। एक कायदा है, हर बच्चा अपनी माँ के पेट में खून खाता है। खून बच्चे की जो ग़िज़ा होती है ना माँ के पेट में, वो ब्लड होती है, ब्लड। और खून इस मुंह के जरिए बच्चे को नहीं दिया जाता है माँ के पेट में, बल्कि नाफ के जरिए, नाभि के जरिए, नाभि के जरिए। और वो ब्लड जो मंथली खवातीन को आरिज होता है प्रेगनेंसी के दिनों में, वो रोक दिया जाता है, वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनती है। अब दुनिया में आने के बाद में बालों में कितना ही झटका मार ले, कितना ही बड़ा बन गया, मगर सोच तो सही कि माँ के पेट में खाया क्या है। अल्लाह फरमाता है इंसान जरा अपनी तख्लीक पे तो गौर कर कि अल्लाह ने तुझे पैदा कैसे किया है। अगर हर एक इंसान अपनी तख्लीक पे गौर कर ले तो उसकी अकड़ निकल जाएगी, अकड़ू नहीं बनेगा वो। आज जो सीना चौड़ा करके चल रहा है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, जनाब तू कुछ भी हो मगर सोच तो सही कि माँ के शिकम में तूने खाया क्या।
मगर साहब ये औरों के लिए है, रसूलुल्लाह का खानदान, मेरे नबी का घर। हदीस पाक में है हजरत फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम थी नहीं। बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी खवातीन एक महीना बगैर किसी प्रॉब्लम के लगातार नमाज नहीं पढ़ सकती, मगर मुस्तफा की बेटी की नमाज कोई कज़ा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर भी कहते हैं नो ब्लड नो बेबी, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। मगर हजरत फातिमा ज़हरा से तो हजरत इमाम हसन भी आए, इमाम हुसैन भी आए हैं। हर बच्चा अपनी माँ के पेट में नापाक खून खाता है। ए अल्लाह, जब हजरत फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम थी नहीं तो इमाम हसन और हुसैन ने खाया क्या? अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। समझ में तो आ रही है ना? मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से नूर है, आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। अब हजरत फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत, उनके शिकम में इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी हैं, पैदाइश भी हुई। हर बच्चा अपनी माँ के पेट में खून खाता है, मुंह से नहीं, नाफ से। और माँ के पेट में बच्चे को जो ग़िज़ा दी जाती है, भाई खाने की जगह तो मुंह है ना, तो माँ के पेट में भी मुंह से ग़िज़ा दी जाती। मगर अल्लाह ने माँ के पेट में मुंह से ग़िज़ा नहीं दी बल्कि नाफ से दी। जानते हो क्यों? इसलिए कि खून नापाक होता है और ये ज़बान, ये मुंह नापाक चीज़ों से नापाक करने के लिए नहीं है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। अरे जब तुम माँ के पेट में थे, माँ के शिकम में थे, अल्लाह ने तुम्हारी ज़बान की हिफाजत की है, तुम्हारे मुंह की हिफाजत की है। ए इंसान, जब तू दुनिया में आ गया तो बता, अपनी ज़बान को गाली दे के क्यों नापाक करता है? अपनी ज़बान को शराब पी के क्यों नापाक करता है? अपनी ज़बान को ग़ीबत करके क्यों नापाक करता है? जब तेरी कोई हैसियत नहीं थी, ना तू मौलाना था, ना डॉक्टर था, ना तू इंजीनियर था, ना प्रोफेसर था, तू तो एक साधारण सा बच्चा था, तेरी कोई हैसियत नहीं। मगर तेरे रब ने तेरी माँ के पेट में तेरी माँ, तेरे मुंह की, तेरी ज़बान की हिफाजत की है। अब जब दुनिया में आ गया है तो तुझे उस हिफाजत को बरकरार रखना है। ये ज़बान चले तो नापाक नहीं करना है। इसलिए इस ज़बान से अल्लाह का जिक्र हो या रसूलुल्लाह का जिक्र हो। बाबा जिंदाबाद, दारे तकबीर, दारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अल्लाह ने ये ज़बान किस लिए दी? अल्लाह का जिक्र हो। और जिस ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, उस ज़बान को नापाक नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने माँ की पेट में हिफाजत की है। अब बात यह है कि इमाम हसन और हुसैन ने खाया क्या? उनकी माँ को ये प्रॉब्लम है नहीं। मैं किताबें पढ़ता रहा, वर्क गर्दानी करता रहा। मेरे जहन में आई, चलो इश्क के इमाम बरेली शरीफ बहुत करीब है, वहाँ चलते हैं। सुना है आला हजरत की शेर व शायरी कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। मैं बरेली शरीफ को रखते सफ़र बांधा। मैं मंजर इस्लाम में दाखिल होने के बाद में मैं चौखटे रज़ा में दाखिल हुआ। आला हजरत की बारगाह में 10 बस्ता खड़ा हो गया। हुजूर देखो, ट्रेन आ गई। ट्रेन है ये, हेलीकॉप्टर है, कॉलम है। भाई तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तकरीर खत्म कर दें। अरे तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी आई थोड़ी है बारिश और आ जाएगी तो कबूलियत की निशानी है। उठ के जाओगे बारिश में? अरे उठ के जाओगे हुसैनियों के बारिश की बूंदों में उठ के जाओगे। अरे हुसैनी हो या नहीं हो तो हुसैन पाक का जिक्र है, हुसैन पाक के नाना का जिक्र है। ये जलसा तो होकर रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह जलसा होकर रहेगा। जलसा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब इमाम हसन और हुसैन ने अपनी माँ के पेट में खाया क्या? मैं बरेली शरीफ पहुंचा। मैंने कहा हुजूर आला हजरत, आपकी शायरी का, आपके इल्म का, आपके
के इश्क का बड़ा चर्चा है। बताइए हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को ये प्रॉब्लम है नहीं? हसन और हुसैन उनके शिकम में पले हैं। दुनिया का हर बच्चा नापाक खून अपनी माँ के पेट में खाता है, मगर हसन और हुसैन ने अपनी माँ के शिकम में क्या खाया? तो बारगाहे रज़ा से आवाज आई, हमने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा? आवाज आई, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह वाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसा कबूल हो गया, सुभान अल्लाह। अरे जलसा कबूल हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे रसूलुल्लाह हमें मुलाहदा कर ले और इस पाक जलसे के सदके हमें मदीना शरीफ बुला लें। आमीन तो बोल दो। अल्लाह के रसूल हमें मदीना शरीफ बुला लें इंशाअल्लाह रहमान। ये चंद बूंदे हैं, बोल दो जरा सुभान अल्लाह।